अलग आवाजें इस मसले पर उठ रही हैं। लेकिन अब बात करूंगा मैं कानपुर की खबर की। कानपुर में आज पथराव हुआ, भारी बवाल हुआ, हिंदू मुस्लिम पक्षों में लड़ाई हुई। जुम्मे की नमाज के बाद दुकान बंद कराने को लेकर यह विवाद था और बात इतनी बड़ी कि पथराव व बमबाजी हो गई। पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया। जिस व्यक्ति ने बम फेंका था पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार किया। यतीम खाना चौराहे पे यह पथराव हुआ। डीएम और कमिश्नर तक को मौके पर आना पड़ गया। अभी हालात कंट्रोल में है लेकिन स्थिति तनावपूर्ण है। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं। अभी स्थिति कंट्रोल में नीचे करो भाई, नीचे करो भैया, अपनी नीचे कर लो भाई, नीचे करो। लेकिन मौके पे पुलिस के सीपी साहब एंड जॉइंट कमिश्नर हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी थोड़ा नियंत्रण में आई है, लेकिन इसमें जो मिसक्रिएंट्स हैं वो नैब होने बहुत जरूरी है और उनके विरुद्ध में कार्रवाई होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए हम लोग अभी लगे हुए हैं एंड रीइंफोर्समेंट अभी और भी आ रहा है पुलिस का, तो उसके साथ हम ये पूरा एरिया डोमिनेशन कराएंगे। हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, बट दिस इज नॉट अ टाइम टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, दिस इज टाइम टू ब्रिंग थिंग्स नॉर्मल। कितने लोग घायल हुए हैं? देखिए, एज ऑफ नाउ कोई सीरियस इंजरी अभी हमको रिपोर्ट नहीं हुई है और ऐसा कोई भी घायल हमें रिपोर्ट नहीं हुआ है अब तक। इलाके में आज जुमे की नमाज के बाद से कुछ लोगों ने वहां की दुकानों को बंद करने का प्रयास किया, जिसका विरोध दूसरे पक्ष के लोगों ने किया। इस बात को लेके जब आपस में टकराव हुआ और पत्थरबाजी की घटना हुई, इस सूचना पे तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच के जिस संख्या में पुलिस बल वहां मौजूद था, स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया और घटना के तुरंत बाद ही वहां पुलिस आयुक्त तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पे पहुंचकर आवश्यक बल प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रण में किया। इस घटना को शासन ने बहुत गंभीरता से लिया है तथा इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल को वहां भेजा गया है, जिसमें कि आज टोटल 12 कंपनी, 1 प्लाटून पीएससी को वहां रवाना किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ अधिकारी गण भी भेजे जा रहे हैं। वहां जिस भी व्यक्तियों ने वहां उपद्रव किया है उसकी पहचान की जा रही है। अब तक 18 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं तथा हमें पर्याप्त मात्रा में वीडियो फुटेजेस मिल गए हैं, जिसके आधार पे हम आगे की कार्रवाई करेंगे। उपद्रवियों के साथ साथ जो षड्यंत्रकारी हैं उनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी तथा उनके संपत्ति को भी जब्त या ध्वस्त कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त वहां के सभी अमन पसंद लोगों से यह अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें तथा हमारा उपद्रवियों को पहचानने में हमारी मदद करें। इसके अतिरिक्त वहां के अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि राउंड द क्लॉक पुलिस और प्रशासन की ड्यूटी लगे तथा हर हालत में शांति व्यवस्था बरकरार रहे। उत्तर प्रदेश शासन तथा उत्तर प्रदेश पुलिस किसी भी स्थिति में शांति व्यवस्था को भंग नहीं होने देगी। और आइए सीधे चलते हैं हम अपने संवाददाता कुमार कुंदन के पास। कुमार, पहले ग्राउंड रिपोर्ट बताइए, विस्तार से हुआ क्या यहाँ, और जो ये बोला कि ध्वस्त और कुर की जाएगी, मतलब सीज की जाएगी, इसका क्या मतलब है? आइडेंटिफाई कर लिया इन लोगों ने? देखिए कार्तिकेय, देखिए 2-3 बातें बताऊं। सबसे पहले तो मैं एक तस्वीर से दिखाना चाहूँगा कि स्थिति यहाँ पे अभी कंट्रोल्ड में होती हुई दिख रही है और पुलिस जो है पूरा फ्लैग मार्च वगैरह कर रही है और मतलब जो स्थानीय स्तर पे जितनी व्यवस्था होनी चाहिए थी पुलिस की, और भी ज़्यादा फोर्सेस वगैरह बाहर से बुलाई जा रही है। तो ये एक तस्वीर यह इसलिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि स्थिति अब पहले से नियंत्रण में है, पहली बात। दूसरी बात, हुआ क्या कार्तिकेय कि आज जो है एक बंद का आह्वान किया गया था। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था, उस बयान के विरोध में कानपुर में आज एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने बंद का आह्वान किया था।
जिस शख्स ने आह्वान किया था उनका नाम हयात जफ़र हाशमी है। ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने बंद का आह्वान किया था और जुमे की नमाज के बाद बाकायदा बंद को लेकर नमाज पढ़ने के बाद लोग निकले और इस इलाके को बंद करवाने की कोशिश की। मतलब जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये परेड चौराहा बेकनगंज थाना के तहत आता है। इस इलाके में नमाज के बाद बंद कराने की शुरू की। दूसरी तरफ एक चंदेश्वर हाथागढ़ के इलाका है, जब वहाँ पे बंद कराने लोग पहुँचे तो वहाँ पे दो गुटों में झड़प हो गई और झड़प थोड़ी देर बाद हिंसक हो गई और फिर पत्थरबाजी और तमाम तरह की चीज़ें शुरू हुई। गौरतलब है कि आज प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, सब लोग कानपुर देहात में गांव में थे और वहां पे बाकायदा एक जो जनसभा को प्रधानमंत्री जिस वक्त संबोधित कर रहे थे उसी समय ये सब घटना हुई और घटना इतना मतलब बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी और अभी भी इलाके में पूरा टेंशन है। अब सवाल उठता है कि इसके पीछे कौन है। पुलिस ने अभी तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया है, हालांकि उसकी अभी पुलिस डिटेल नहीं दे रही है। पुलिस ऑफ रिकॉर्ड ये भी बता रही है कि अलग अलग एजेंसियां इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं, संभव है इसमें पीएफआई जैसी एजेंसी भी शामिल हो। मैं फिर कह रहा हूं, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है कार्तिकेय, लेकिन पुलिस का कहना है कि इतनी जल्दी और इस तरीके से मोबिलाइजेशन संभव नहीं है। संभव है पहले से कुछ प्लान बन रहा होगा। इसका एक परिप्रेक्ष्य ये भी हो सकता है कि चूंकि प्रधानमंत्री और सारे डिग्नेटरीज कानपुर में हैं, तो कुछ ऐसा बवाल किया जाए जिससे कुछ एक एंटी सोशल एलिमेंट अपना एक मैसेज भी देना चाह रहे थे, साजिशन। क्योंकि मैंने यहाँ के स्थानीय लोगों से बात की, उनका साफ कहना था हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। अब सवाल उठता है कौन है, कैसे है, क्या हुआ है। ये सारी बातें जो है ये जांच का विषय है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस की पहली कोशिश इलाके में शांति व्यवस्था बनाने की है। पुलिस इसमें कामयाब हो गई है, ऐसा पुलिस का दावा है। लेकिन पुराने अनुभव बताते हैं, सीए और एनआरसी के समय जब यहाँ पे बवाल हुआ था दिन में, उसके बाद रात में एक बार फिर बवाल हुआ था, जिसको कि रोक पाना बहुत मुश्किल हुआ था। शायद यही वजह है कि पूरी रात एक तरह से कह सकते हैं पुलिस यहाँ फ्लैग मार्च करने वाली है और कोशिश ये है कि स्थिति को कंट्रोल करे, क्योंकि आज शाम से रामनाथ कोविंद कानपुर में ही रुके हुए हैं और कल सुबह 11 बजे से उनका यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों से मिलने का प्रोग्राम है। तो ऐसी स्थिति में आप समझिए कि हाइपर सेंसिटिव इलाका है, देश के सबसे बड़े वीवीआईपी कानपुर में है। ऐसे में अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो पुलिस के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण माहौल है। इसमें कैसे पूरे मामले से निपटती है यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मैं एक बार फिर बताना चाह रहा हूँ, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अभी यहाँ हैं। कल जो है उनकी यहाँ पे हाई लेवल मतलब हाई लेवल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनके साथ बैठक है, उसके साथ मीटिंग है। ऐसी स्थिति में इस तरह की घटनाएं अपने आप में बहुत गंभीर है और इसको अब राज्य सरकार किस तरीके से निपटती है ये देखना है। बताया जा रहा है कि लखनऊ से और भी ज़्यादा आला अधिकारियों की फौज यहाँ आ रही है और इसके साथ पुलिस के अधिकारियों के साथ साथ सामान्य पुलिसकर्मी भी और भी ज़्यादा भेजे जा रहे हैं ताकि चाक चौबंद व्यवस्था बनाई जा सके और किसी भी तरीके की अप्रिय घटना को होने से रोका जा सके। कार्तिकेय, ये जो पूरी वारदात है कितने घंटे चली थी? देखिए कार्तिकेय, नमाज जो है दिन में तकरीबन 1:30 बजे का वक्त होता है और नमाज के बाद 2 बजे के बाद जो है ये सारा कुछ शुरू हुआ और ये वही वक्त था जब प्रधानमंत्री जो है पड़ौक गांव पहुंचे थे कानपुर देहात के। तो मतलब दोनों का जो टाइमिंग है वो बहुत साइमल्टेनियस है, एक तरह से पैरेलल एक तरह से देखा जाए तो। और उसके बाद चूंकि अधिकतर मीडिया कर्मी और अधिकतर वर्कफोर्स जो है वो वहाँ पे कानपुर देहात में थी और जैसे ही खबर लगी उसके बाद निकल के सब लोग फिर इधर आना शुरू हुए और इस पूरे घटना के बाद स्थिति सामान्यपूर्ण होने में कम से कम 3 से 4 घंटे का वक्त लगा। कार्तिकेय, मैं बताऊं कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूं उसके उधर यतीम खाना चौराहा है और उसके और जो दूसरे इलाके हैं उन इलाकों में अब से 1 घंटे पहले तक भी रुक रुक के पत्थरबाजी हो रही थी। हालांकि अब मैं फिर कह रहा हूं पूरी तरह सामान्य है स्थिति और कहीं कोई परेशानी नहीं है, लेकिन 3 से 4 घंटे तक जो इस पूरे इलाके में बवाल फैला है और जिस तरह की घटनाएं हुई है वो निश्चित रूप में अपने आप में काफ़ी गंभीर है, खास करके तब जब देश के सबसे बड़े 2 डिग्नेटरी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दोनों कानपुर देहात में मतलब शहर से चंद दूरी पे हों और उसके बाद इस तरह की घटना अपने आप में बहुत ही गंभीर है। पुलिस यही सवालों के घेरे में है कि आखिर अगर कोई प्लानिंग का भी हिस्सा था तो इतनी बड़ी प्लानिंग हो रही थी तो पुलिस को पता कैसे नहीं चला? क्योंकि आप सोचिए कि आपके शहर में अगर इतने बड़े डिग्नेटरीज आ रहे हैं और कुछ प्लान हो रहा है और आपको प्लानिंग से पता भी नहीं चलता है तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से फेल्योर माना जाएगा पुलिस का, क्योंकि अचानक से इतना ज़्यादा मोबिलाइजेशन और सब कुछ होना बहुत मुश्किल है। और जो स्थिति है, जो चीज़ें और जो तस्वीरें निकल के आ रही है कार्तिकेय, वो अपने आप में बहुत भयावह है। ऐसा लग रहा है कि बड़ी घटना का प्लान था, समय रहते जो है उसको रोका गया। लोग सामने आए, पुलिस सामने आए, प्रशासन सामने आया, स्थानीय लोग सामने आए और बड़ी मुश्किल से इस पूरे घटना को जो है
काबू में किया गया है। हालांकि अभी भी तनावपूर्ण है। अब पूरा इलाका देखिए एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। सन्नाटा से मेरा मतलब है कि वही लोग निकल रहे हैं जिनको बहुत जरूरी है, और पूरे इलाके में पुलिस जो है गश्त कर रही है। जो दूसरी तस्वीर है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वो तस्वीर है जिसमें कानपुर नगर निगम के अधिकारी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ग्राउंड रिपोर्ट के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। और हमारे साथ अभी भी अनुपम, यूसुफ और महेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं। एक मिनट, आप सबसे क्लोजिंग कमेंट लेना है मुझे। हम अपने बुलेटिन में ओवर हैं, तो महेंद्र सिंह जी पहले आपसे शुरुआत करूंगा। 1 मिनट पे क्लोजिंग कमेंट है। ये बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है कि जब जो है पूरे देश के जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी वो हों और एकदम से नमाज के बाद ये स्थिति बन जाती है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाती है। निश्चित रूप से सरकार ने जो है इसको एक जो सुखद पक्ष है वो ये है कि समय से इस पे नियंत्रण पा लिया गया और अभी जो है इसको कंट्रोल में कर लिया गया है। लेकिन जो है ये जैसा कि अभी आपके संवाददाता बता रहे थे, पीएफआई का रोल बार बार जो है पीएफआई का रोल आ रहा है, और मुझे लगता है कि सरकार को, सुरक्षा एजेंसियों को इसमें इसके तह में जाना चाहिए कि आखिर में जो है ये कैसे हो रहा है कि इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन इतने कम समय में नमाज के जस्ट बाद जो है, और इसके लिए फंड कैसे आ रहा है, और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बाकी हैं इसमें जो कल्पेट है उनके लिए देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार का ने बार बार जो है कर दिखाया है कि वो बचने वाले नहीं है। निश्चित रूप से उनकी संपत्ति कुछ होगी, उनके घर पे बुलडोजर चलेंगे, और लेकिन ये निश्चित रूप से एक जो वहां का जिला प्रशासन है इस पे एक प्रश्न तो उठता है। जी यूसुफ, देखिए कार्तिक, इस घटना के 2 पहलू हैं। पहला पहलू है कि जो मोहम्मद साहब के बारे में नुपुर शर्मा ने कहा, उसको लेकर के बवाल है। मुझे लगता है कि उसको लेकर के अगर जो इस प्रोसेशन के जो कुंदन ने भी बताया कि कोई जफर नाम के कोई आदमी थे, अगर उन्हें आपत्ति है कि भाई नुपुर शर्मा ने हमारे पैगंबर पर कोई अभद्र टिप्पणी कर दी है, तो उसका 2 तरीके हैं कि या तो वो जाके एफआईआर लिखवाएं, और एफआईआर अगर उनकी नहीं लिखी जाती तो कोर्ट में 156-300 के आदेश दें। मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई बवाल करने की जरूरत है, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद को मेरे अकेले का नबी तो है नहीं। अल्लाह ने कहा कि हमने तो पूरी आलम के लिए, पूरी कायनात के लिए उन्हें नबी बनाकर भेजा, तो नुपुर शर्मा के भी नबी है। अगर वो अपने नबी के बारे में कुछ गलत ख्याल रखती है तो वो जाने, उसका फील जाने। दूसरी बात यह है कि जुमे की नमाज के बाद जो ये कुछ मुस्लिम संगठन कोई प्रदर्शन करते हैं, एक रवायत बन गई है। इस पे यूपी सरकार को पूरी तरह बैन लगा देना चाहिए कि जुमे की नमाज के बाद कोई प्रदर्शन नहीं होगा। अगर आपको किसी मुद्दे पे प्रदर्शन करना है तो डीएम एसडीएम मौजूद है, उनसे परमिशन लीजिए कि भाई हम इस मुद्दे पे प्रदर्शन करना चाहते हैं, और हमें आप सोमवार, मंगलवार, इतवार कोई जुमे की नमाज के बाद जो ये होता है ना कि साहब नमाज पढ़ने के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं और उन्हें उकसा के कुछ लोग अपना राजनीतिक सामाजिक मकसद हासिल करें, तो ये तो मुसलमानों को बेवकूफ बनाने वाली बात है। कुछ साजिश इसके पीछे लगती है। सबसे शर्मनाक बात यह है जिन लोगों ने भी ये किया है, सबसे शर्मनाक बात यह कि देश का प्रधानमंत्री वहां मौजूद है, राष्ट्रपति वहां मौजूद है, और ऐसे में आपको यह सब सूझ रही है। ये तो बिल्कुल गैर सामाजिक असामाजिक तत्व है पूरी तरह से, और इनके खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई हो सकती है उतनी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर इसके पीछे कोई साजिश है देश को दहराने की, देश को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो उसका भी खुलासा होना चाहिए। इस तरह की चीजों में कतई लापरवाही बरतने की जरूरत नहीं, और किसी को किसी के साथ रियायत बरतने की जरूरत। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अनुपम जी। हाँ जी कार्तिक जी, इसके 3 पहलू हैं। मैं तीनों पहलू आपको 1 मिनट में बोल दे रहा हूँ। पहला तो ये कि जुमे की नमाज के बाद वो एक खुतबा पढ़ा जाता है, जिसमें जो इमाम नमाज पढ़ाता है तो खुतबा एक छोटी सी तकरीर करता है, और उसी के चलते हम दुनिया भर में इस तरह के तमाशे देखते हैं। उसको चेक किया जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, योगी सरकार के यही यूएसपी रहा है कि साहब हमारी सरकार में दंगे नहीं होते, जबकि वो माना जा रहा है कि मुसलमानों की बहुत नाराजगी है योगी सरकार से, फिर भी दंगे नहीं होते। जिसका कारण उनकी सख्ती है, और ये सख्ती हम बहुत आज, बल्कि योगी का बयान आ भी गया है कि सख्ती से निपटा जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। तीसरी और आखिरी बात कार्तिकेय जी कि केरल जहां से एसएफआई उठा था, केरल ने एसएफआई को बैन कर दिया। हाई कोर्ट, अलग अलग हाई कोर्ट कई बार केंद्र सरकार को एसएफआई को बैन करने को कह रहे हैं। 8 साल हो गए, मोदी सरकार अभी तक एसएफआई को बैन नहीं कर पाए, कोर्ट के आदेश के बाद बैन नहीं कर पाई। इससे बुरी स्थिति और दूसरी नहीं हो सकती। मतलब मोटी बात यह है, मैं यही कहूंगा कि जो हुआ उसकी जांच पूरी होनी चाहिए। यूसुफ बहुत ओवर है, कभी और मौका दूंगा मैं आपको, लेकिन बात इतनी है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर दोनों वहां थे तो इसकी
इसकी जानकारी क्यों नहीं थी? मतलब क्या जितने अधिकारी हैं सब ताला चाबी लगा के दिमाग बंद कर लेते हैं, जहां प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वहीं फोकस रखा जाएगा और बाकी चीजें जो एम्बैरेस करने के लिए की जा सकती हैं वो ना हो? और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ये 2-3 जगह और हुआ है कि कोई बड़ा कार्यक्रम था देश में, प्राइम मिनिस्टर होस्ट करना चाह रहे थे और एकदम दंगा फसाद हो गया। तो मैं उस पर जाना नहीं चाहूंगा, पर बस मोटी बात यह है कि इसकी जांच तो जरूर होनी चाहिए। तो सियासत की बात तो बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।